हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे आरएससी एंड पीएफसी के चार्ट को देखेंगे और उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अब आरएफसी एंड पीएफसी में नेक्स्ट बुल रन कब आएगा। तो उसके लिए चलते हैं हम सीधे आरएफसी और पीएफसी के चार्ट में। सबसे पहले हम आरएससी का चार्ट देखते हैं। ये आरएससी का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में हम देख रहे हैं कि फरवरी जनवरी 2009 से एक अपट्रेंड में स्टॉक गया था, करीबन एक डेढ़ साल की रैली देने के बाद 2010 से लेकर स्टॉक कंटिन्यूअस एक लंबे टाइम फ्रेम की करेक्शन में चला गया, टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज, जिसका कि कंफर्मेशन अप्रैल 2023 में ये इंडिकेट दिया, अर्ली इंडिकेशन मिला था हमको अप्रैल में कि ये अपने लंबे करेक्शन से निकलने वाला और एक लंबी तेजी के लिए रेडी है। और फाइनल इसने एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दिया था इसने जून 2023 में इस वाले कैंडल के ऊपर। उसके बाद में हमने देखा कि आरएसी और पीएफसी दोनों में एक स्टॉक्स यहाँ से 4x के आसपास हुआ और आरएसी का शेयर जो यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद 150 के आसपास से ये स्टॉक सीधे 600 साढ़े 600 के आसपास इसने हाई लगाया। और उसके बाद में अभी हम देख रहे हैं अगस्त 2024 से जुलाई अगस्त के 2024 से कि ये स्टॉक अब एक करेक्शन में इंटर कर गया है। अगर हम इसका वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो ये देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक जुलाई 2024 से अब ये इसने करेक्शन के इंटर किया है। अभी तक प्राइस वाइज इसमें दिख रहा है कि प्राइस वाइज इसने करेक्शन कर दिया है। अब ऐसा लग रहा है स्टॉक की हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम में, मतलब वीकली 200 ईएमए जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको उसके पास स्टॉक आने का पूरा पूरा संभावना है, ऐसा चार्ट देख के लग रहा है। अगर हम इसमें रिट्रेसमेंट लगा के देखें कि स्टॉक ने प्राइस वाइज कितना करेक्ट किया है तो आपको ये दिखेगा लगभग 50% इसने प्राइस वाइज करेक्शन कर लिया है। तो क्या ये 62% रिट्रेस करने के लिए यहाँ स्टॉक 300 के आसपास आ सकता है। अगर हम पीछे देख रहे हैं अगर चार्ट पे तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से जब स्टॉक ने रैली लिया था तो इसने लगभग 62% रिट्रेस किया था। यहाँ पर भी स्टॉक जब अगर यहाँ पर अभी आप देखेंगे जब इसने एक मार्च 2020 में कोविड के लो से जब उसने एक रैली दिया था तो उसने जो करेक्शन किया था लगभग आप देखेंगे 62% रिट्रेस किया था। तो क्या अब यहाँ पर 62% रिट्रेस करने का चांस बनता है क्या? मेरे हिसाब से चांस कम है, चांस कम है। और स्टॉक जो लग रहा है कि ये स्टॉक इसी रेंज में टाइम वाइज करेक्शन करेगा आने वाले एक डेढ़ साल। क्या बोल रहा हूँ दोस्त फ्रेंड्स, आने वाले एक डेढ़ साल मीन्स की स्टॉक यही टाइम वाइज करेक्शन करेगा, प्राइस वाइज करेक्शन अब इसमें चांसेस कम लग रहे हैं। ये स्टॉक नीचे नहीं आएगा 300 इस पे, और इस मूविंग एवरेज को टाइम वाइज इतना लंबा करेक्शन करेगा जिससे कि ये मूविंग एवरेज नीचे ब्लू वाली जो 200 मूविंग एवरेज की लाइन है ये ऊपर आएगी। अगर ऐसा होता है तो ये स्टॉक लगभग 2023, आज अभी चल रहा है अप्रैल 2025, इट मीन्स और डेढ़ साल आप ये मान के चलो कि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भी पूरा दिसंबर तक, मतलब 2026 तक ये स्टॉक टाइम वाइज करेक्शन कर सकता है। इसके ये पुराना जो लंबा रन लिया यहाँ से 4x हुआ उसको देखते हुए और पूरे चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए सेम चीज़ पीएफसी में भी अप्लीकेबल होगा क्योंकि दोनों का चार्ट सेम है। जो अभी मैं बात कर रहा हूँ आरएससी के लिए वही सेम पीएफसी के लिए भी अप्लीकेबल है क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं, एक साथ करेक्शन करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि स्टॉक 50% रिट्रेस किया है, यहाँ पर 62% रिट्रेसमेंट कर चुका है। प्राइस वाइज करेक्शन हो गया, अब ये टाइम वाइज करेक्शन में इंटर कर चुका है। इनिशियल इंडिकेशन है बट ऐसा लग रहा है क्योंकि इसने भी डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो स्टॉक इसने ब्रेक कर दिया डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज को, और एक सपोर्ट जो था यहाँ पर लगभग 480 के आसपास था उसको इसने यहाँ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में अब कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। अब हर उछाल में इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा। डेली का 200 में है, ये आसानी से पार होने वाला नहीं है फ्रेंड्स, और इसी में टाइम वाइज करेक्शन करेगा आने वाले। अगर उछाल अगर मिल भी रहा है, अगर कभी क्रॉस भी करेगा तो वापस ये फिर वापस नीचे आएगा ये स्टॉक।
ये पूरे चार्ट एनालिसिस देख करके, स्ट्रक्चर देख करके लग रहा है, क्योंकि मैंने ऐसे पीछे भी कई सारे स्टॉक का चार्ट बिहेवियर देखा है, उसमें स्टॉक ऐसे ही करते हैं। एक लंबी तेजी के बाद में स्टॉक वीकली टाइम जोन में 200 मूविंग एवरेज के आसपास में करेक्शन करता है। अगर ये प्राइस वाइज करेक्शन करता है तो टाइम कम लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि प्राइस और टाइम वाइज करेक्शन का दोनों का एक कॉम्बिनेशन रेशियो होता है। लेकिन यहाँ पर जो इंडिकेशन मुझे लग रहा है कि ये प्राइस नीचे शायद ना तोड़े, जिसकी चांसेस 80% है 350 से नीचे ना जाए। तो ये है ओवरऑल। अगर हम इसको अब अगर हम पीएफसी में भी देखें तो पीएफसी का चार्ट आपको दिखा देता हूँ। पीएफसी, ये देखिए पीएफसी भी लगभग इसी तरह स्ट्रक्चर में चल रहा है। पीएफसी में हालांकि थोड़ा सा इसमें नीचे आने का चांसेस है, हो सकता है, क्योंकि इसने प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट कम किया है कंपेरिजन टू आर सी। अगर हम इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं तो ये अभी 32% में है, तो ये 50% तक आ सकता है। मतलब थ्री अभी चल रहा है 393, तो ये 320 के आसपास में आराम से आ सकता है। 320 के आसपास आकर के ये यही टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन करेगा और उसके बाद आगे की ओर अपनी यात्रा पूरी करेगा। लेकिन इसके लिए अभी टाइम है, पेशेंस टेस्ट करेगा लोगों की, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग इसमें जब ये जो चाल चली है आरएफसी पीएफसी में, तो लोग काफ़ी चढ़ गए हैं। इसमें एक देख रहे हैं कि राउंडिंग टॉप भी बनाया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी है, तो ये इसका इतने आसानी से ये पैटर्न फेल नहीं होगा, क्योंकि चाल भी लंबी आई है। इसमें लोगों को अभी निकालेगा, इसमें प्राइस तो तोड़ा है थोड़ा सा इसमें, और टाइम वाइज तोड़ेगा, लोगों का पेशेंस टेस्ट करेगा। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टॉक्स बाहर निकलेंगे, ये स्टॉक कहीं खड़ा रहेगा, एक रेंज में ऊपर नीचे करेगा। लेकिन एक बात, जब ये बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ये स्टॉक आने वाले 1.5 साल बाद, 1 1.5 साल बाद ये स्टॉक यहाँ से 4x 5x होने का पोटेंशियल रखता है, लेकिन अभी नहीं। तो इसमें अभी जो लोग के पास है उनको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से हर उछाल में इसको बिकवाली करने की सलाह रहेगी। अगर जो भी बाउंस मिलता है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो नई एंट्री करने के लिए अभी कोई इसमें अभी इसमें एंट्री करने का कोई वजह नहीं बन रहा है। स्विंग के लिए भी इसमें अगर देखें तो स्विंग के लिए हालांकि थोड़ा मोड़ा बाउंस हो सकता है, ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि अगर 360 के आसपास मिलेगा तो एक स्विंग के लिए ऊपर हम खेल सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा रहेगा, इस पोजीशन पे नहीं है, थोड़ा डाउन होने पे इसमें अभी 360 के आसपास है, तो हम एक ऊपर के लिए 40-50 पॉइंट के लिए हम इसमें एक ट्रेड बना सकते हैं। बट इसमें अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए अभी नहीं है, इसमें अभी टाइम लगने वाला है 1 1.5 साल, 1 1.5 साल। तो इसमें इससे अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे जिस समय ये प्राइस इंडिकेट करेगा। ये कब इंडिकेट करेगा कि ये स्टॉक हम निकलने वाला है, जब ये शेयर यहाँ से 4 ये वाला, ये आप देखिए 4, अगर पीएफसी में देख रहे हैं तो 430 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लगे तो मान के चलना कि ये शेयर ऊपर निकलने वाला। लेकिन इसके चांस कम है, क्योंकि अभी ये स्ट्रक्चर इतना आसानी से ये ऊपर निकलेगा नहीं, ये चार्ट देख करके लग रहा है। तो ये रहा ओवरऑल पीएफसी आरएफसी का एनालिसिस। इसमें अभी इन्वेस्टमेंट के लिए भी अभी थोड़ी दूरी बनाए रखी है, इसमें एकुमुलेशन के लिए भी अभी समय है, थोड़ा प्राइस नीचे आएगा तब इसको लिया जा सकता है। तो ये ओवरऑल कंप्लीट एनालिसिस है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट करिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों प्लीज़। थैंक यू।